हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रत्नागिरी आत्मा का काला इतिहास। रत्नागिरी डार्क स्टोरी ऑफ कोकण, स्पिरिट हॉरर स्टोरी। रत्नागिरी का अंधेरा और खौफनाक इतिहास सदियों से लोगों को डराने और सोचने पर मजबूर करता है। यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो उस जगह की आत्माओं और रहस्यमयी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। रत्नागिरी एक छोटा सा गांव था, जो अपने घने जंगलों और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसके घने अंधेरे में छिपा था एक ऐसा राज जिसने वहाँ के निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। कहा जाता है कि गांव के पास बना हुआ एक पुराना हवेली नुमा घर, जिसे लोग कालिका हवेली के नाम से जानते थे, वहाँ रहने वाले लोगों की कब्रगाह बन चुका था। हवेली का इतिहास खून और धोखे से सना हुआ था। 100 साल पहले यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। वह एक निर्दयी शासक था, जो अपनी ताकत और लालच के लिए कुख्यात था। हवेली में राजा ने अनगिनत निर्दोषों को मार दिया था। कहते हैं कि उनकी क्रूरता ने उनकी आत्मा को शांति से वंचित कर दिया। राजा के मरने के बाद भी हवेली में चीखें सुनाई देती थीं और अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग बताते हैं कि हर अमावस्या की रात हवेली से डरावनी चीखों और हंसी की आवाज़ें आती थीं। जो भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत करता है, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। पिछले साल गांव का एक लड़का रोहित, जो अंधविश्वास को नहीं मानता था, उसने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की हिम्मत की। रात होते ही हवेली में कदम रखते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हवेली में घुसते ही उन्होंने एक कमरे से आती हुई सिसकियों की आवाज़ें सुनी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में खून से सनी दीवारें और एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत, जिसे लोग काली आत्मा कहते हैं, राजा विक्रम सिंह के क्रूर व्यवहार का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में कैद है और हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो उसके इलाके में आता है। रोहित और उसके दोस्तों ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मेन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उनकी लाशें हवेली के बाहर पाई। उनके चेहरे डर से विकृत थे और आंखें खुली हुई थी, जैसे उन्होंने कुछ बेहद खौफनाक और भयानक देखा हो। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। आज भी कालिका हवेली वीरान पड़ी है, लेकिन उसकी खिड़कियों से झांकती हुई आंखें उस आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण देती हैं। रत्नागिरी की यह हॉरर स्टोरी केवल डरावनी घटना नहीं, बल्कि आत्माओं के अस्तित्व और मानवता के अंधेरे पक्ष की एक झलक है। यह कहानी बताती है कि कुछ राज इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें छेड़ना हमारी जान भी ले सकता है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस हवेली में जाने की? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।